हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डीएवी क्लास फोर्थ माई लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर थर्ड करने वाले हैं, जो कि आपका है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। देखिए, कोई भी ट्री प्लांट ग्रो होने का एक साइकिल होता है। सीड्स से हम प्लांट ग्रो करते हैं, सीड्स को हम सॉइल के अंदर डालते हैं, उसे वाटर देते हैं नरिशमेंट के लिए, और फिर उससे जो है एक प्लांट लगता है। प्लांट के ऊपर क्या लगती हैं? बड लगती हैं आपकी। बड ये जैसे छोटी छोटी बर्ड्स हैं जो कि कवर्ड होती हैं लीफ से। इसके बाद ये खिल जाती हैं, ब्लूम होती हैं, और फिर बनते हैं आपके फ्लावर्स। फ्लावर्स के अंदर क्या होती हैं? फ्लावर्स से आपके फ्रूट्स बनते हैं। फ्रूट्स फिर क्या करते हैं? उसके अंदर सीड्स होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप मैंगो खाते हैं उसके अंदर एक सीड होती है, वाटरमेलन खाते हैं उसके अंदर बहुत सारी सीड्स होती हैं। फिर उन सीड्स को हम दोबारा से सॉइल के अंदर डालते हैं एक न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए। तो ये एक साइकिल है बच्चों। तो अब हम पढ़ते हैं फ्लावर्स क्या होते हैं और फ्रूट्स क्या होते हैं डिफरेंटली, कि इनका क्या मतलब है, क्या यूजेस होते हैं इनके। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं। वो जो प्लांट का पार्ट होता है, आपने देखे होंगे कि रोज है जैसे, लिली है जैसे, मोगरा है जैसे, उनके पास से आप जाते हैं तो वो इतने खुशबूदार होते हैं कि आपका मूड भी एकदम अच्छा हो जाता है। तो फ्लावर्स जो होते हैं बहुत ही कलरफुल होते हैं, बहुत ही देखने में सुंदर लगते हैं। हम घर में अपने प्लांट्स लगा के रखते हैं, हम जाते हैं पार्क में, वहां पे लगे होते हैं प्लांट्स, तो वो देखने में ब्यूटी बढ़ा देते हैं एक तो उस जगह की, और उनकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है हमें। आगे कह रहे हैं ये यही बात है सेम, कि प्लीजेंट फ्रेग्रेंस होती है उनकी। फ्लावर्स हैव अट्रैक्टिव कलर्स, उनके अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। हर फ्लावर के जो है, हर प्लांट के जो है डिफरेंट फ्लावर्स लगते हैं। किसी का रेड कलर का होता है, किसी का ऑरेंज होता है, किसी का येलो होता है, किसी का व्हाइट है, किसी का पर्पल है, किसी का पिंक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं वो, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, और उनकी फ्रेग्रेंस भी सबकी अलग होती है। सम फ्लावर्स डोंट हैव देयर अट्रैक्टिव कलर्स, किन्हीं फ्लावर्स में जो है अट्रैक्टिव कलर नहीं होते हैं उनके, लेकिन उनकी फ्रेग्रेंस जो होती है वो कमाल की होती है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है चंपा, मोतिया एंड चमेली। चंपा एंड चमेली तो आपको नेम से समझ आ गया होगा। मोतिया नेम किस लिए है इसका? इसे कहते हैं मोगरा फ्लावर्स, जो व्हाइट कलर के होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, मोती की तरह व्हाइट और बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं मोतिया। तो ये अट्रैक्टिव कलर्स नहीं होते, इनमें व्हाइट कलर का होता है ये, लेकिन इनकी फ्रेग्रेंस जो होती है, आप जैसे मतलब अगर हमारी कहीं कॉलोनी में भी ये लगे होते हैं तो इसकी फ्रेग्रेंस बाहर तक आती है, और ये बहुत ही ज्यादा खुशबूदार होते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं डेवलप फ्रॉम अ बड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, सबसे पहले आपके प्लांट में क्या लगेगा? ये बड लगेगा छोटा सा, और ये बड जो होते हैं सबके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। देखिए, ये कई लोग कहते हैं बर्ड जो होते हैं सारे सेम कलर के होते हैं। बिल्कुल भी नहीं, वो सेम कलर के नहीं होते हैं। बर्ड जो होता है वो जिस कलर का फ्लावर होगा, बर्ड भी उसी कलर का स्टार्ट होता है। ये देखिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बर्ड्स आपके, लेकिन यस, इट्स जस्ट अ आउट ग्रोथ। अभी सिर्फ ये जो है स्टेम से निकला है, आउट ग्रोथ बनी है, जो कि लीफ के अंदर बंद है पार्ट, इसे कहते हैं बड। ये बड होता है, और ये फ्लावर से स्मॉलर होता है, क्योंकि अभी इसमें फ्लावर, इसी बड से जो है फ्लावर ब्लूम करेगा आपका। फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम अ बड, बड से फ्लावर बनता है। द बर्ड्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स वेरी इन देयर साइज एंड शेप, वो अलग अलग होते हैं, जैसा उसका पौधा होगा उसी टाइप का उसका साइज एंड शेप होगा। द बर्ड ऑफ अ प्लांट इज जनरली कवर्ड विद ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स से जो है वो कवर्ड रहते हैं, सो दैट कि वो जो है अर्ली एज में ही टूट ना जाए। अभी तक ये फ्लावर बना नहीं है, खिला नहीं है, ये फूल, इसकी फ्रेग्रेंस नहीं आई है अभी तक, तो अभी ये फ्लावर टूट ना जाए, इसलिए ये लीफ में बंद रहते हैं। जैसे ही ये बर्ड जो है ब्लूम करना स्टार्ट करते हैं, तो लीफ भी इनकी अपने आप से जो है वो नीचे होती रहती है और इसे खिलने का पूरा मौका देती है। जैसे कि ये लिखा है, दीज लीव्स प्रोटेक्ट द बर्ड एंड हेल्प इट टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर। तो लीव्स जो होती है वो इसे प्रोटेक्ट करती हैं और हेल्प करती हैं ताकि एक ब्यूटीफुल फ्लावर में ब्लूम कर सके, मतलब खिल सके अच्छी तरह से। तो आपको समझ आ गया बच्चों यहां तक का? देन उसके बाद दे रखा है कि फ्लावर्स की जो होती हैं वो डिफरेंट शेप्स एंड साइज होती है। बिल्कुल हमें पता है, कोई फ्लावर आपका बहुत छोटा होता है, कोई फ्लावर आपका बड़ा होता है, कोई फ्लावर आपका अलग शेप का होता है। जैसे कि इसमें दे रखा है कि सम फ्लावर्स, कोई तो बेल शेप का फ्लावर होगा आपका, कोई जो है प्लेट शेप का होगा, कोई बाउल की तरह लगेगा, कोई ब्रश की तरह लगेगा। तो हर फ्लावर जो होता है वो अलग टाइप का होता है। कुछ फ्लावर्स जो हैं वो सिंगल ग्रो करते हैं, जैसे कि आपका रोज, आप देखेंगे रोज एक एक अलग अलग लगे होते हैं स्टेम पे, आप देखेंगे तो। एंड वेयर एज अदर ब्लूम इन बंचेस, और कुछ जो होते हैं वो बंचेस में ग्रो करते हैं। फ्लावर्स मेक फ्रूट, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट्स बनाते हैं, और फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर सीड्स होती हैं। देन सीड्स से दोबारा से हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अब इसमें एक्टिविटी दे रखी है, ऑब्जर्व एनी बर्ड, कोई भी एक बर्ड देखिए
फाइंड एंड राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ बर्ड एंड अ फ्लावर। सबसे फर्स्ट डिफरेंस तो ये है कि बर्ड से ही फ्लावर बनते हैं, क्योंकि बर्ड जो है उसका स्मॉलर वर्जन है और उसी को जब वो ब्लूम करता है तब फ्लावर बनता है। ये सबसे फर्स्ट है। सेकेंड आप लिख सकते हैं कि फ्लावर इज लार्जर एंड ओपन पार्ट एंड बर्ड इज स्मॉलर पॉइंटेड एंड क्लोज्ड पार्ट होता है वो, जो कि लीफ से कवर्ड होता है। और जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट उनकी फ्रेग्रेंस होती है, लेकिन सारे बर्ड्स जो होते हैं वो लीव्स के अंदर ही जो है लीफ से कवर्ड ही होते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं आपको, कोई भी आप 2 लिख सकते हैं। देन आपके आते हैं सीजनल फ्लावर्स। सीजनल फ्लावर्स क्या होते हैं आपके? सीजनल क्या मतलब होता है? जैसे कि हम सीजनल फ्रूट्स भी कहते हैं, तो सीजनल का मतलब होता है कि कुछ गर्मी में बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं, कुछ सर्दियों में ब्लूम करते हैं। हम कहते हैं ना कि ये पौधा तो इसमें जो है नहीं अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा क्योंकि ये गर्मियों का पौधा है, ऐसा बोला जाता है जनरली। तो सीजनल फ्लावर्स का मतलब वही है कि सीजन के अकॉर्डिंग वो ग्रो करते हैं। वी सी डिफरेंट फ्लावर्स इन डिफरेंट सीजन्स। इन समर यू मस्ट हैव सीन चमेली, मोतिया, सदाबहार, चाइना रोज एंड लिली फ्लावर्स ब्लूमिंग इन गार्डन। तो ये जो होते हैं फ्लावर्स ये आपके लगते हैं समर्स में। एंड इन विंटर्स डैलिया, रोज, ये जो आपको नीचे फोटो दे रखी है ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके विंटर में लगते हैं। ये देखिए, रोज फ्लावर आपका सबसे अच्छा ग्रो इस टाइम पे करता है, जो भी टाइम चल रहा था इसमें रोज फ्लावर बहुत अच्छी तरह से ब्लूम करते हैं। डैलिया फ्लावर है और समर के ये आपको दे रखे हैं सारे। देन उसके बाद आपका आता है, डू यू नो वाटरमील और वोल्फिया ग्लोब्सा इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर। जो कि वोल्फिया ग्लोब्सा है वो स्मॉलेस्ट फ्लावर होता है एंड रेफेल्सिया अर्नोडी इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। अब आते हैं इसके यूजेस ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के यूजेस क्या होते हैं? डे टू डे लाइफ में वी यूज फ्लावर इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट वेज में हम फ्लावर्स को यूज करते हैं। कुछ की फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है कि उन्हें हम जो है वो परफ्यूम्स बनाने में यूज कर सकते हैं, टैल्कम में यूज होते हैं। तो इन सबको यूज किया जाता है आपकी फ्रेग्रेंस बढ़ाने के लिए। तो ये फ्लावर्स कौन से होते हैं? रोज हो गया, जैस्मीन हो गया, क्योरा हो गया, लेवेंडर हो गया। ये सब फ्लावर्स जो होते हैं जिनकी फ्रेग्रेंस जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और वो यूज करे जाते हैं परफ्यूम बनाने में। सेकेंड टाइप के फ्लावर्स जो होते हैं वो कुक करे जा सकते हैं और वेजिटेबल के रूप में हम उन्हें खा सकते हैं। तो वो फ्लावर्स कौन से होते हैं? कचनार हो गया, बनाना हो गया, सहजन फ्लावर्स हो गया, आर ईटन एज वेजिटेबल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये देखिए, ये जो है लेवेंडर तो आपका फ्रेग्रेंस में बहुत अच्छा होता है एंड बनाना जो है वो आपका एज अ वेजिटेबल यूज किया जाता है फ्लावर। एंड कचनार जो है वो भी आपका एज अ वेजिटेबल यूज किया जाता है। सहजन भी आपका एज अ वेजिटेबल यूज किया जाता है। देन आगे है आपका कि कुछ फ्लावर्स जो है उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। इसमें सबसे पहले आपका दे रखा है क्लोव। क्लोव क्या होता है? लौंग बोलते हैं जिसे हम हिंदी में। तो क्लोव क्या होता है? ये ड्राइड फ्लावर होता है और ये बड के रूप में ही होता है। ड्राइड फ्लावर बड होता है। आपने देखा होगा क्लोव जैसे कि आपके जब टीथ में पेन होता है तो कई बार तो आपको क्लोव ही जो होता है, अगर घर में मान लीजिए क्लोव ऑयल नहीं है तो आपको क्लोव जो थोड़ा सा कूट के दिया जाता है, ब्लैक कलर का होता है, वो बड की शेप में होता है। तो उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो मेडिसिन के रूप में यूज होता है। किस मेडिसिन में यूज होता है? क्लोव ऑयल जो होता है वो टीथ पेन के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो आपकी नर्व्स को जो है वो थोड़े टाइम के लिए सुन कर देता है, तो आपको वहां पे थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। लेकिन इसे ज्यादा क्वांटिटी में कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर हमेशा एक, जैसे कि आपका ईयरबड है उस पे 1 ड्रॉप डाल के आप उस टीथ पेन पे लगा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अगर असर लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर को विजिट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गर्म होता है तो मुंह में इसके छाले होने का भी खतरा रहता है। इसलिए क्लोव ऑयल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, एक्सेस क्वांटिटी में कभी यूज नहीं करना चाहिए। हमेशा बड़ों की पूछ के ही बच्चों आपको कोई भी चीज यूज करनी चाहिए। देन सेकेंड आता है सिमिलरली लोशन मेड फ्रॉम अर्निका फ्लावर। अर्निका फ्लावर से जो लोशन बनाए जाते हैं इज यूज टू क्योर वाउंड्स एंड इंजरीज। ये भी देखिए, जो अर्निका फ्लावर होता है उसको वाउंड्स और इंजरीज पे लगाने के लिए यूज किया जाता है। देन उसके बाद आता है आपका रोज वाटर। रोज वाटर आपको पता ही है मेडिसिनल यूज होता है उसका, उसको स्किन पे हम यूज कर सकते हैं। रोज वाटर को गुलाब जल बोलते हैं जिसे हम, तो वो हमारी स्किन को जो है नरिश करता है। रोज वाटर इज यूज्ड एज अ मेडिसिन एंड ऑल्सो फॉर एडिंग फ्लेवर्स टू स्वीट एंड ड्रिंक्स। मेडिसिन के रूप में भी यूज होता है और जो है वो स्वीट्स एंड ड्रिंक्स को फ्लेवर बढ़ाने में भी यूज होता है रोज वाटर। देन है फ्लावर्स। आपका फ्लावर्स जो हैं उनको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में भी यूज किया जाता है। जैसे रोज वाटर को जनरली हम कॉस्मेटिक के तौर पे भी यूज कर सकते हैं कि आपका फेस जब आपको वाइप करना हो, क्लीन करना हो, तो उसमें जनरल रोज वाटर, लेकिन वो प्योर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड हो।
देन फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड एंड जेनिया आर यूज फॉर मेकिंग कलर्स। ये जो है ये नेचुरल कलर्स देते हैं, चाहे वो आप जो है अपने कपड़ों को जब डाई कराते हैं तो कई जगह ये लिखा होता है, आपने देखा होगा कि भाई ये नेचुरली कलर्ड जो है बेडशीट है या नेचुरली कलर्ड ये सूट है, तो वो यही होता है। उसमें इंडिगो भी होता है एक प्लांट जिसमें कि जो कि हम आपका यूज होता है नेचुरल कलर देने के लिए, उसका ब्लू कलर होता है। जीनिया जो है वो मेरून कलर देती है, मैरीगोल्ड जो है वो येलो कलर देती है। तो इन्हें यूज किया जाता है आपके कलर्स बनाने के लिए, नेचुरल कलर्स बनाने के लिए। दीज कलर्स आर यूज टू डाई क्लोथ्स। फ्लावर्स आर ऑफन यूज फॉर डेकोरेशन पर्पजेज। फ्लावर्स जो है वो डेकोरेशन पर्पजेज के लिए भी यूज होते हैं, जैसे कि फेस्टिवल है या टेम्पल में आपने देखा होगा कि फ्लावर्स बहुत ज्यादा अच्छे डेकोरेट किए जाते हैं, मैरिज पर्पजेज में यूज किए जाते हैं। तो ये सब कुछ जो है फ्लावर का यूज है। देन उसके बाद एक्टिविटी दे रखी है आपकी, आस्क योर मदर whether she uses flower as vegetable, if yes note down the names of such flowers। देखिए कौन से फ्लावर्स जो हैं एज अ वेजिटेबल यूज किए जाते हैं। वैसे तो हमने पीछे भी पढ़ लिया है ये, जैसे कि सहजन फ्लावर है जो कि आपका वेजिटेबल के रूप में यूज होता है, बनाना है वो यूज होता है, और इसमें आप लिख सकते हैं कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, वो भी जो है वो आपके यूज होते हैं एज अ वेजिटेबल। राइट डाउन अ फ्यू प्लेसेस वेयर यू हैव सीन फ्लावर्स यूज एज अ डेकोरेटिव मटेरियल। इसमें आपका आ जाएगा टेम्पल, इसमें आपका होम आ जाएगा, जब फेस्टिवल्स होते हैं तो हम अपने होम को भी जो है डेकोरेट करते हैं। इसमें आपके सेरेमनीज आ जाएंगी, जैसे मैरिज हॉल आ गया, इसमें आपके जो है शॉप्स आ जाएंगी, मॉल्स आ जाएंगे, ये आप लिख सकते हैं। देन है हैव यू एवर विजिटेड अ फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट कौन होता है, हु सेल फ्लावर्स। जैसे आप बुके वगैरह बनवाते हैं, रोड साइड वेंडर्स होते हैं, या फिर आप उनकी शॉप होती है, या आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, उन्हें हम फ्लोरिस्ट बोलते हैं। देयर वन कैन सी many types of flower arrangement in bouquet. Visit a florist and gather the necessary information to do the following task। आप एक फ्लोरिस्ट के पास जाके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। Write the names of any two flowers available with the florist। फ्लोरिस्ट के पास आप देखेंगे कौन से फ्लावर अवेलेबल होते हैं। मैंने सबसे ज्यादा जो देखे हैं वो रोज देखा है, डेजी देखा है, लिली देखा है, जो फ्लोरिस्ट के पास अवेलेबल होते हैं। नेम एनी टू टाइप्स ऑफ फ्लावर विच रिमेन इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द ईयर। जो कि आपके सीजनल नहीं होते, थ्रू आउट द ईयर मिलते हैं, वो रोज एंड लिली है आपका। वेयर डज द फ्लोरिस्ट ब्रिंग दीज फ्लावर। वो कहाँ से लेते हैं, ये गार्डन से या हॉर्टिकल्चर फार्म से लेते हैं। लिस्ट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड बाय द फ्लोरिस्ट फॉर मेकिंग बुके। बुके बनाने के लिए उनको किस किस चीज की जरूरत होती है। इसमें ज्यादा स्पेस था नहीं, जितनी चीजों की जरूरत होती है वो काफी ज्यादा है नंबर में, तो मैंने थोड़ा लिख दिया है यहाँ पे। जैसे सीजर्स उन्हें चाहिए कटिंग पर्पज के लिए, फ्लोरल टेप चाहिए उसको रोल आउट करने के लिए, फोम चाहिए, फ्लोरल वायर चाहिए, एडहेसिव्स चाहिए, रिबन्स चाहिए, और उसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लगाए जाते हैं, ओरिजिनल फ्लावर्स भी लगाए जाते हैं, तो तब जाकर वो बुके बनता है। उसमें वाटर भी डाला जाता है, फ्रेग्रेंस के लिए ऊपर से स्प्रे भी किया जाता है। तो बहुत सारा लिस्ट जो है बहुत लंबी है इसकी। वाई डू पीपल बाय बुके। तो ये आपकी फीलिंग को कम्युनिकेट करने के काम आता है, जैसे कि आप मैरिजेस में किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, बर्थडे पार्टीज में किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये आपकी फीलिंग जो है अपने लव्ड वन के साथ, चाहे अपने बच्चों के साथ, चाहे अपने स्पाउस के साथ, चाहे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ फीलिंग शेयर करने के काम आता है ये। जैसे अगर किसी के पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, वो बुके बनवा के दे सकते हैं। तो ये सब चीजें पीपल की फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करते हैं इसके थ्रू। वी हैव नाउ लर्न दैट फ्लावर आर यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन के रूप में यूज हो सकते हैं, परफ्यूम्स के रूप में यूज हो सकते हैं, एंड सेंट्स बनाते हैं, एंड डेकोरेटिव मटेरियल में भी हम जो है फ्लावर्स को यूज कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट देयरफॉर टू प्रोटेक्ट फ्लावर्स फ्रॉम बीइंग प्लक्ड अननेसेसरी। फ्लावर्स हमारे लिए इतने यूजफुल हैं, इतने प्यारे लगते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, फ्रेग्रेंस देते हैं हमें, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक वो अच्छी तरह से खिल नहीं जाते और फ्रेग्रेंस दे रहे हैं तो उन्हें प्लक ना करें अननेसेसरीली। उनका प्लकिंग जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है बच्चों फ्रूट्स। अभी हमने पढ़ लिया कि फ्लावर में क्या क्या होता है, क्या क्या उसके यूजेस हैं। नेक्स्ट आपका आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स जो है वो कहां से मिलता है, हमें फ्लावर से ही हमें फ्रूट्स मिलते हैं। वी हैव ऑलरेडी रीड दैट फ्लावर मेक फ्रूट्स। हमने ये पढ़ लिया है कि फ्लावर से ही फ्रूट्स बनता है। फ्रूट्स यूजुअली स्टोर सीड्स। फ्रूट के अंदर जो है सीड स्टोर होती है, और सीड से ही हमारे न्यू प्लांट्स लगाते हैं हम। तो वी ईट फ्रूट बिकॉज दे गिव अस न्यूट्रिशन टू अवर बॉडी। डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि फ्रूट्स खाइए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर नेचुरल शुगर होती है, वो नेचुरल होते हैं, डायरेक्ट हम उतार के उन्हें वॉश करके खा सकते हैं। तो ये जो है ये हमें नेचर से मिला है, और जो है हेल्दी होता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है। फ्रूट्स जनरली हैव गुड टेस्ट एंड फ्लेवर। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, और फ्रूट्स भी जो है वो फ्लावर्स की तरह कलरफुल होते हैं।
फ्रूट्स जनरली हैव सीड्स विच प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। फ्रूट्स के अंदर जनरली सीड्स होती हैं जो कि न्यू प्लांट्स लगाने के लिए हमें काम आती हैं। कुछ फ्रूट्स के अंदर सिर्फ वन सीड होती है, जैसे कि आपका प्लम हो गया, पीच हो गया, मैंगो हो गया, तो इनके अंदर सिर्फ सिंगल सीड होती है। सम फ्रूट्स हैव मेनी सीड्स, जैसे कि लेमन, पपाया, ऑरेंज, वाटरमेलन, इनके अंदर काफी क्वांटिटी में सीड्स होती हैं, काउंटलेस भी होती हैं कई बार, जैसे वाटरमेलन में है यू कांट काउंट। देन उसके बाद सम वेराइटीज ऑफ बनानास, ग्रेप्स एंड पपायाज डोंट हैव एनी सीड्स इन देयर फ्रूट्स। ऐसा मत सोचिए कि किसी भी पपाया में सीड नहीं होती, कई पपाया ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीड नहीं होती। ये आपको जो है अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ऐसे कैसे लगते हैं या ऐसे पपाया कौन से होते हैं जिनके अंदर सीड नहीं होती है। ये जो है ये डिफरेंटली ग्रो करे जाते हैं, हाइब्रिड भी बोला जाता है इन्हें, तो ये हमें यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है सम वेराइटी। बनाना जो होता है वो सीडलेस ही होता है, हमें पता है उसके अंदर कोई सीड नहीं होती है, लेकिन पपाया जो है उसके अंदर सीड्स होती भी हैं और नहीं भी होती हैं, ऐसे भी पपाया आपने खाए होंगे। तो डू यू नो में है बनाना हैव, तो इसका आंसर कभी भी ये नहीं लिख के आना जब आपसे पूछा जाए सीडलेस फ्रूट्स, तो उसमें इन्होंने बोला सम वेराइटी ऑफ पपाया डोंट हैव सीड्स। ओके, इसमें डू यू नो में लिखा है बनाना हैज नो सीड्स, बनाना के अंदर कोई सीड नहीं होती। अब आप सोचेंगे जब इनके अंदर सीड ही नहीं होती तो इनसे हम न्यू प्लांट ग्रो कैसे करते हैं, बनाना लगता कैसे है, तो उसमें जो है उनके डिफरेंट पार्ट्स यूज किए जाते हैं। जैसे बनाना के लिए इन्होंने बता रखा है कि उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए उसकी स्टेम यूज होती है और उसे स्लांटिंग वे में काटा जाता है और उनके छोटे छोटे पीसेस जो है वो यूज किए जाते हैं नए बनाना ट्री ग्रो करने के लिए। तो इनके डिफरेंट पार्ट्स यूज होते हैं अगर इनमें सीड्स नहीं होती है तो। ये आप वेल नोन है, मैंगो जो है आपका समर्स में आता है और बहुत ही टेस्टी होता है। पीच है, प्लम है, ऑरेंज है, वाटरमेलन, ऑल फ्रूट्स आर वेरी टेस्टी और बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अच्छे होते हैं और उनका फ्लेवर भी अच्छा होता है और हमारी बॉडी के लिए भी हेल्दी होते हैं। वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, जैसे हमने सीजनल फ्लावर्स देखे थे वैसे ही सीजनल फ्रूट्स भी होते हैं। समर सीजन में कौन से आते हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, मैंगो, लीची, जामुन, फालसा, जो तो समर्स में आपके आते हैं ये सारे फ्रूट्स जो मैंने अभी बताए आपको। एंड इन विंटर्स आपके आते हैं एप्पल, ऑरेंजेस, गूसबेरीज जो कि आंवला होता है। आंवला जो है जनरली आप सीधा नहीं खाते हैं, इसके हम कई बार जो है जूसेस में डालते हैं, इसका कई बार जैम बना लिया जाता है, अचार डाल लिया जाता है। तो आंवला जो होता है बहुत ही हेल्दी होता है, कई बार इसे ड्राई करके खाया जाता है। तो मतलब डिफरेंट टाइप से हम आंवले को खाते हैं। इसका मुरब्बा भी खाया जाता है जो कि बहुत टेस्टी होता है। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड सीजनल फ्रूट्स, इन फ्रूट्स को जो है सीजनल फ्रूट्स कहा जाता है जो कि अलग अलग सीजन में ग्रो करते हैं। ये समर के फ्रूट्स हैं और ये आपके विंटर के फ्रूट्स हैं। कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कि आप ड्राई करके खाते हैं जिन्हें हम ड्राई फ्रूट बोलते हैं, जैसे कि आपका कैशू नट हो गया जो कि आपका काजू होता है, आलमंड, बादाम, वॉलनट्स जो कि आपके ये अखरोट होते हैं, विच आर फर्स्ट ड्राइड एंड देन यूज्ड। दीज ड्राई फ्रूट्स आर ऑफन ईटन एज सच, इनको ऐसे भी खा सकते हैं हम और इनको जो है डिशेज में भी डाल सकते हैं, स्पेशली इन विंटर सीजन, क्योंकि ये गर्म होते हैं। नॉर्मली जो इनकी तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए इनको समर्स में ऐसे एज सच नहीं खाया जाता, इनको भिगो के खाएंगे। आपको याद हो तो जो समर आती है तो मम्मी आपकी क्या करती हैं कि बादाम भिगो के आपको मॉर्निंग में दे दिए, आपके जो है अखरोट आपको भिगो के दे दिए हैं, तो वो जो है भीगे हुए बादाम और वो उनकी तासीर चेंज हो जाती है। तो इसलिए इनको एज सच जब यूज किया जाता है तो वो विंटर्स में ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे लड्डुओं में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जो विंटर में गोंद के लड्डू बनते हैं, आपके ड्राई फ्रूट लड्डू बनते हैं, तो ये विंटर सीजन में ज्यादा खाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन है बिटर गार्ड जो कि करेला होता है आपका, गॉड, जैक फ्रूट जो कि कटहल होता है, ब्रिंजल जो कि आपका बैंगन है, ओकरा भिंडी, एंड टोमेटो जो टमाटर है, आर सम फ्रूट विच आर कॉमनली यूज्ड एज वेजिटेबल। हमने फ्लावर्स में भी ये पढ़ा था कि कौन से फ्लावर एज अ वेजिटेबल यूज होते हैं, जिसमें बनाना था आपका, सहजन था आपका और कैबेज फ्लावर था आपका, ब्रोकली फ्लावर्स था। इन सब के फ्लावर्स यूज किए जाते हैं एज अ वेजिटेबल। यहाँ पे फ्रूट्स हैं जो एज अ वेजिटेबल यूज किए जाते हैं, वो है ब्रिंजल, ओकरा, टोमेटो, कटहल, ये सब आपके एज अ जो है वेजिटेबल यूज किया जाता है। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं लाइक लेमन, मैंगो, स्ट्रॉबेरीज, जिन्हें कि हम पिकल्स बनाने में यूज करते हैं, चटनी बनाने में यूज करते हैं, एंड मार्मलेट्स मतलब होता है आपका जैम बनाने में यूज करते हैं। तो वो कुछ टाइप के फ्रूट्स होते हैं। जैक फ्रूट इज द लार्जेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रूट जो होता है वो जैक फ्रूट है। फ्रूट्स जो होते हैं वेरी यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं फ्रूट्स। अब एक फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट्स बनाते हैं, फ्रूट्स जो हैं उनके अंदर सीड्स होती हैं, सीड्स से हमारे नए प्लांट्स लगते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं और उनकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। बड से आपका फ्लावर बनता है, सबसे पहले बड बनता है जो कि आपकी लीफ के अंदर प्रोटेक्ट रहता है, फिर वो धीरे धीरे ब्लूम करता है, खिलता है और वो फ्लावर का रूप लेता है।
देन उसके बाद जो है फ्रूट लगते हैं और फ्रूट से जो है सीड्स मिलती हैं हमें, फिर हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। फ्लावर्स के क्या यूजेस थे? फ्लावर्स जो है फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है तो उन्हें सेंट्स एंड परफ्यूम्स के लिए यूज किया जाता है। कुछ जो फ्लावर्स होते हैं वो ऐसे कैसे वेजिटेबल के रूप में खाए जाते हैं, कुछ जो है मेडिसिनल पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है, कईयों को कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है, कईयों को एज अ नेचुरल डाई यूज किया जाता है, और डेकोरेशन पर्पज से तो फ्लावर हमारा यूज किया ही जाता है। देन फ्रूट आता है। फ्रूट जो होते हैं वो, कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं, कुछ फ्रूट्स में सिर्फ वन सीड होती है, कुछ फ्रूट्स में मैनी सीड्स होती है। ये सीजनल भी होते हैं, कुछ समर्स में खाए जाते हैं और कुछ विंटर में खाए जाते हैं, एंड कुछ जो होते हैं ऑल द ईयर खाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? ये हम जब ड्राई करके उन फ्रूट्स को खाते हैं तो उन्हें ड्राई फ्रूट कहा जाता है। इसका विंटर में सबसे ज्यादा हम जो है खाते हैं इसे, और कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो एज अ वेजिटेबल भी खाए जाते हैं। और बाकी कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनकी हम चटनी, पिकल्स एंड जैम बना के यूज कर सकते हैं, जो कि हम सारे सीजन्स में इंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी रिवीजन आपकी। देन इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज में से कुछ निकालना। टू टेक आउट, टू टेक आउट मतलब कि उस चीज में से कुछ निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। देन है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस होती है बहुत प्यारी स्मेल, बहुत अच्छी स्मेल। जर्नली मतलब यूजुअली। प्रिपेयर मतलब बनाना। वेराइटी मतलब इसकी कितने टाइप्स हो सकते हैं, वो होता है वेराइटी। वाउंड मतलब कोई भी चोट लग जाना, जख्म हो जाना, व्हेन सम पार्ट ऑफ द बॉडी गेट्स हर्ट, उसे कहते हैं वाउंड। अभी हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। सबसे फर्स्ट है इसका, फ्लावर इज द कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का कलरफुल पार्ट होता है। अ फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम अ बड, बड से डेवलप होता है। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लोव इज यूज्ड एज अ मेडिसिन, जो कि क्लोव ऑयल होता है, टीथ के लिए यूज किया जाता है, टीथ पेन के लिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट फ्लावर फ्रॉम बीइंग डैश अननेसेसरी प्लक्ड अननेसेसरीली। हमें कभी भी फ्लावर जो है अननेसेसरीली प्लक नहीं करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स आर जनरली ईटन इन विंटर सीजन। देन है आपके ट्रू फॉल्स। बड इज कवर्ड विद ग्रीन लीव्स। यस, ट्रू। ऑल फ्लावर्स लुक अलाइक। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स है ये। सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं, कलर्स अलग होते हैं, शेप अलग होती हैं। लेवेंडर इज कुक्ड एंड ईटन एज अ वेजिटेबल। फॉल्स है ये। लेवेंडर जो होता है वो परफ्यूम एंड सेंट्स में यूज होता है क्योंकि उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। फ्रूट्स मेक फ्लावर। नहीं, ये ऑपोजिट दे रखा है, फ्लावर मेक फ्रूट्स, तो ये फॉल्स है। जैक फ्रूट एंड टोमेटो आर फ्रूट्स दैट आर ऑफन यूज्ड एज अ वेजिटेबल। यस, ये ट्रू है आपका। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इट ब्लूम्स इन समर। मोतिया। It is useful for curing wounds and injuries. Arnica. It has many seeds. Many seeds किसमें होती हैं आपकी? Watermelon, इन सब में सिंगल होती है। It is generally not used for preparing jams. Apple भी यूज किया जाता है। Bitter gourd, करेले को आई थिंक नहीं यूज किया जाता जैम बनाने में। स्ट्रॉबेरी का भी जैम बनता है और ऑरेंजेस का भी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। स्टेट एनी टू यूजेस ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के दो यूजेस क्या हैं? हम उसे परफ्यूम एंड सेंट बनाने में यूज कर सकते हैं, यूज्ड एज अ मेडिसिनल पर्पज, यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, यूज्ड एज अ नेचुरल डाई। तो ये चार बता दिए मैंने, कोई भी दो आप लिख सकते हैं। हाउ डू ग्रीन लीव्स हेल्प अ बर्ड? लीव्स प्रोटेक्ट द बर्ड एंड हेल्प इट टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर। इस टाइप से लीफ जो है उसको हेल्प करती है बर्ड को। नेम टू फ्लावर्स विच आर ईटन एज वेजिटेबल। कौन से फ्लावर्स होते हैं जो वेजिटेबल की तरह खाए जाते हैं? बनाना एंड सहजन लिख सकते हैं इसमें आप एग्जाम्पल। नेम एनी 3 ड्राई फ्रूट्स। कोई भी 3 ड्राई फ्रूट्स बताइए। राइट 2 वेज इन विच दे आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। नेम एनी 3 ड्राई फ्रूट्स जिसमें कि आपका आलमंड आ गया है, कैशूनट आ गया है, वॉलनट आ गया है। राइट 2 वेज इन विच दे आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। फर्स्ट आ जाएगा, दे गिव फ्लेवर इन अवर मेनी डिशेज, जैसे कि लड्डू हो गया, खीर हो गया, या किसी भी चीज में उनके डिशेज में वो फ्लेवर देते हैं। सेकंड, दे आर वेरी न्यूट्रिशियस फॉर आवर हेल्थ। Answer the following question. Write 5 lines about flowers. Flowers are beautiful, attractive part of a plant. Second one is flowers have pleasant fragrance. They can be used in making scents and perfumes. Third one is flowers are used or eaten as a vegetable. Fourth one, flowers can be used in medicines. फ्लावर्स आर यूज्ड एज अ नेचुरल डाई. फ्लावर्स आर यूज्ड इन डेकोरेटिव पर्पसेस. तो ये आपके लाइन्स होगी फ्लावर्स के बारे में. एंड देन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीजनल फ्लावर्स? सीजनल फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स विच आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स लाइक समर एंड विंटर. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सीजनल फ्लावर्स. सीजनल फ्लावर्स के एग्जाम्पल आपके यहाँ पे दे रखे हैं. इन समर सीजन चमेली, सदाबहार, चाइना रोज, लिली फ्लावर्स. एंड इन विंटर डैलिया एंड रोज आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लावर्स. राइट एनी 2 यूजेस ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट्स के यूजेस आपके क्या है? फ्रूट्स कैन बी ईटन एज अ वेजिटेबल, जैसे कि आपकी ओखरा थी, मतलब भिंडी और टोमेटो हो गई है. एंड सेकेंड यूजेस है कि वी कैन प्रिजर्व देम एज अ पिकल एंड जैम्स.
ये आपके 2 यूजेस हो गए एंड दे गिव्स अस न्यूट्रिशन, दे गिव न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी। लिस्ट द फूड प्रिपरेशन दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग मैंगो फ्रूट। कौन कौन सी फूड प्रिपरेशन है? लिस्ट द फूड प्रिपरेशन जो कि आप मैंगो फ्रूट से बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज जैसे कि आप मैंगो शेक बना सकते हैं, मैंगो पिकल बना सकते हैं, मैंगो जैम बना सकते हैं, मैंगो का जैम बन जाता है एंड मैंगो चटनी बन जाती है। तो ये आपका फिनिश हो गया है यहाँ पर चैप्टर। होप आप सबको समझ आएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप जो है इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।